हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी मैथमेटिक्स की 26 जुलाई की वर्कशीट नंबर 9 आ गई है। और आपको वर्कशीट करने से पहले प्रत्येक बच्चे को अपने स्टूडेंट का नाम और आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है, और सभी बच्चों को अपना सेक्शन और स्टूडेंट आईडी लिखनी है। ओके बच्चों। उसी के बाद में आपको अपनी वर्कशीट अपनी डायरी में स्टार्ट करनी है। तो देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें इस पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्तों का या फिर वृत्त का क्या क्षेत्रफल होता है, इसके बारे में। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, कितना एंगल होता है, इन सभी के बारे में हमें इस वर्कशीट में नॉलेज मिलेगी। ओके बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले तो वृत्त। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में वृत्त से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसमें रेडियस क्या होती है, डायमीटर, चाप और उसकी त्रिज्यखंड, वृत्तखंड क्या होता है, तो इन सभी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, मतलब पिछली वर्कशीट में समझा दिया था। और जब यदि किसी ने वो वर्कशीट नहीं देखी है तो पहले उसे देख ले, क्योंकि इस वर्कशीट में सिर्फ आपको फॉर्मूले दिए गए हैं और फॉर्मूले बेस पर ही क्वेश्चन दिए गए। इसमें आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पिछली वर्कशीट में दे दिया गया, इसलिए इसमें डायरेक्ट आपको सूत्रों के माध्यम से बताया गया है कि हम कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें दिया गया है कि एक वृत्त दिया गया है और इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर ओ है, और आर क्या है, इसकी रेडियस त्रिज्या है। ओके बच्चों। ओ क्या है, इसका केंद्र है, और आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो हमें यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और यदि वृत्त की परिधि हमें निकालनी हो तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ओके बच्चे। देखिए, सभी बच्चों को इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना है। ओके बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, और इसी बेस पर आपसे आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको वृत्त की त्रिज्या दे दी जाए और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, या फिर उसकी आपसे परिधि पूछ ली जाए। ओके बच्चों। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूलों को सभी को याद करना है। ओके बच्चों। अब देखिए, अब आपको इसमें दिया गया है कि एक वृत्त संपूर्ण कोण होता है, मतलब एक वृत्त संपूर्ण क्या होता है? जैसे आपका एक ये क्या है, वृत्त है, और यो इसका सेंटर क्या है, सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो इसमें आपको इस सेंटर के जो चारों ओर ये एक एंगल बना है, ये क्या है? ये इसका संपूर्ण कोण है। और ये संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? ये संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का। अर्थात किसी वृत्त के कोण का माप 360 डिग्री होता है। ओके बच्चों। तो देखिए, अब आपको दिया गया है कि एक फॉर्मूला आपको दिया गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड होता है कि किसी सर्किल के त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे आपकी ये दो त्रिज्याएं और इनके संगत चाप ये है, तो इससे क्या है, ये घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ओके बच्चों। देखिए देखिए, इसमें दिया गया है आपको त्रिज्यखंड का कोण कितना है? थीटा डिग्री। यदि त्रिज्यखंड का कोण थीटा डिग्री दिया गया है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब हमें निकालना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा कि जो एंगल आपको दिया गया है
तो वो क्या होगा थीटा, वो क्या होगा बच्चों थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल, मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताया था पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए सभी बच्चे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, ये क्या हो गया आपका त्रिज्यखंड का सूत्र हो गया। ओके बच्चों, अब यदि आपको त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई दी गई हो या त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। जैसे आपके पास ये एक क्या है बच्चों त्रिज्यखंड है और आपको इसकी लेंथ कौन सी दी गई है, आपको ये लेंथ दी गई है टोटल। यदि ये लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे हम, इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई इजकल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी 2 पाई आर स्क्वायर। यदि हम 2 पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देते हैं तो ये क्या होगा, 2 से जब 360 को डिवाइड करते हैं तो 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो अभी देखिए तो इसका सूत्र क्या होता है, इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 डिग्री, कितना होगा पाई आर स्क्वायर पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ओके बच्चों, ये सभी सूत्र सभी बच्चे नोट कर ले। अब देखिए, अब आपको दिया गया है 2 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल फर्स्ट सभी बच्चे देखेंगे कि एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, देखिए सभी बच्चे कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र मैंने अभी बताया था, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा इन पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके बच्चों, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण क्या होता है 140 डिग्री। त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा 140 डिग्री। देखिए आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई है और थीटा 140 डिग्री दिया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई की वैल्यू कितनी रख दी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो पाई आर स्क्वायर 7 गुणा 7 इंटू थीटा, थीटा कितना है 104 इंटू थीटा अपॉन 160 डिग्री। ओके बच्चों, अब जैसे आपने क्या किया, आपने इसमें देखिए 7 से तो 7 को डिवाइड कर दीजिए, 1 0 से 1 0 गई। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए आप उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 आपको क्या दिया गया है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 140 डिग्री है। तो देखिए आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर और थीटा 140 डिग्री दी गई है। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा इंटू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, या फिर आप 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने यूज़ किया है 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, पाई की वैल्यू हम हमेशा 22/7 लेंगे। कहीं कहीं पर हमें 3.14 भी लेनी है, लेकिन इस जगह पर हमें क्या लेनी है 22/7। तो क्या होगा बच्चों सूत्र 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो थीटा कितना है 140 अपॉन 360, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 17.1 सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर और परिधि में सेंटीमीटर। ओके बच्चों, इन इकाइयों का सभी को ध्यान रखना है, कहीं इकाई लिखने में कोई गलती ना करें।
अब देखिए आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए अभ्यास प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि क्या दिया गया है आपके, देखिए एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप है। अभी देखिए आपको अभी थ्योरी में बताया गया था कि एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप है, या फिर संपूर्ण कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। तो 180 नहीं होता है, 90 डिग्री भी नहीं, 260 डिग्री भी नहीं होता है, कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। तो डी नंबर ऑप्शन। अब देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ क्या होता है, वृत्तीय क्षेत्र होता है। त्रिज्य खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ वृत्तीय क्षेत्र होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, संगत चाप। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है एक, और आपको इसको देखकर आंसर लिखना है। तो इसमें आपको बताना है कि थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा बच्चों 90 डिग्री, थीटा क्या होगा 90 डिग्री। आर क्या होगा, आर आपको कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थीटा 90 और आर कितना लिखना है 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको वृत्त का आर कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अभी देखिए उनके सॉल्यूशन। देखिए बच्चों आपको इसमें वर्कशीट में दो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद करना है, और इनके आंसर को वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए गए उनके। तो देखिए सबसे पहले आपको तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। और ये क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो कैसे, उसका सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर, क्या होता है बच्चों 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर हम इसे लिख भी सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ओके बच्चों। अब देखिए आपको इसमें क्वेश्चन 4 दिए गए थे, हम इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि वृत्त का संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। और त्रिज्यखंड का डेफिनेशन क्या होती है, त्रिज्यखंड की डेफिनेशन होती है दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, चाप आपका आंसर आएगा। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं लेकिन फिर से बता रहा हूँ। थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आएगी 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था और उसमें आपको रेडियस दी गई थी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और 3.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सभी देखिए इस सॉल्यूशन को सभी देख लीजिए। मैं आपको ये नहीं कि इसको इतने से काटने पर ये आएगा, इसको इतने से काटने पर क्या आएगा, ये नहीं बताऊंगा। मैंने आपको सॉल्यूशन करके दे दिया, इसको देख के सभी लिख ले। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा क्या आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों। देखिए बच्चों आपको वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है और सभी बच्चे
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके बच्चों, और जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहा है वो लाइक ज़रूर करे। ओके, धन्यवाद।